Hey everyone, this is Shivani. Welcome back to my channel with another video. Let's discuss today bacteria. So, first of all, we need to understand what is bacteria. Bacteria are a group of prokaryotic organisms. अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ग्रुप होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। अब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। और हम कह सकते हैं कि जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड पड़ा होता है, उसके अराउंड कोई भी कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और बैक्टीरिया इन्हीं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में के अंडर आते हैं। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन वॉल होती है। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट बट नेक्ड डीएनए, जैसे मैंने ऊपर बताया ही है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होगा। अब जेनेटिक मटेरियल कौन सा वाला प्रेजेंट है? दैट इज डीएनए व्हिच इज नेक्ड। नेक्ड मींस कि दैट इट इज विदाउट कवरिंग। ठीक है, और डीएनए के साथ एक मीजोसोम भी अटैच्ड है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया फूड को रिजर्व करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। So here is the diagram which typically represents the bacteria. अब ये देखो मीजो बैक्टीरिया में जो डीएनए है दैट इज जेनेटिक में दैट इट इज विदाउट कवरिंग। ठीक है, और इसके पास एक मीजोसोम प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मीजोसोम। ठीक है, और जो फूड रिजर्व होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। ठीक है, तो ये इसकी पूरा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर बॉडी को हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ये आगे जाके हमने डिस्कस भी करना है। और इसकी जो वॉल है दैट इज सेल वॉल, इट इज पेप्टिडो। इसमें जो वॉल होती है बैक्टीरिया की, जो वॉल है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में। करेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बैक्टीरिया है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेवनहॉक इन 1676। ठीक है, 1676 में लेवनहॉक एक साइंटिस्ट है जिसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। अब हम इसके करेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि जो बैक्टीरिया ये दैट इज यूनिसेलुलर फॉर्म, वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना हुआ है। ठीक है, और उसकी जो वॉल है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, और इसकी बॉडी के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ठीक है, और इसमें जो राइबोसोम्स दैट इज द प्रोटीन फैक्ट्री, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, जो सेल ऑर्गेनेली है दैट इज 70s इन नेचर। अब दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 80s और 70s। बैक्टीरिया के केस में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है दैट इज 70s इन नेचर। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करते हैं। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन की हेल्प से वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आ गया कि इसमें जो वैक्यूल्स है, जो अगर बात करें हम सैप वैक्यूल्स की, तो वो एब्सेंट है। और सैप वैक्यूल्स की जगह इंस्टेड गैस वैक्यूल्स अक्कर इन नंबर ऑफ केसेस। ज्यादातर केसेस में सैप वैक्यूल्स तो एब्सेंट है और उसकी जगह क्या मिलता है हमें? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अराउंड मतलब मेम्ब्रेन नहीं है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डायरेक्टली प्लेस्ड इन द साइटोप्लाज्म। सो इन दैट केस वी कॉल द न्यूक्लियस एज न्यूक्लियोइड। ओके, सो हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सो हेयर इज द डायग्राम। This structure represents the nuclear body which is a nucleoid, and the DNA is naked. ठीक है, नेक्ड मीन्स कि जिसके अराउंड कोई भी कवरिंग नहीं है। ओके, आगे हम इसकी अकरेंस की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अगर मिट्टी उठाऊं एक मुट्ठी भर के, तो उसमें से ही कितने ज्यादा बैक्टीरिया निकल जाने। ठीक है, तो मतलब कहने का कि ये हर जगह ही मिलते हैं। इट इज मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बैक्टीरिया के। तो ये जो बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल। मतलब बहुत पुराना है स्ट्रक्चर, बहुत पुरानी टाइप है इसके सेल के स्ट्रक्चर की। अगर हम स्टडी करें तो बहुत प्रिमिटिव टाइप मतलब ये शो करता है, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल इट इज नॉट ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। अब ये मैंने बता ही दिया है कि वो न्यूक्लियस की फॉर्म में तो प्रेजेंट है ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इट लाइज फ्रीली इन द नेक्ड सुपर कॉल्ड स्टेट इन द साइटोप्लाज्म एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो ऐसे पड़ा हुआ है डायरेक्टली प्लेस, कोई इसकी प्रॉपर मतलब फॉर्म नहीं है। इसमें हम न्यूक्लियस को
ये जो न्यूक्लियर बॉडी, यहाँ पे हम न्यूक्लियस वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह हम न्यूक्लॉइड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लियोइड है, इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म इन द सुपर कॉइल्ड स्टेट। ओके, नेक्स्ट हम इसके एवरेज साइज की बात करते हैं। तो इसका जो एवरेज साइज है दैट इज 2.0 to 2.6 म्यूमीटर लॉन्ग और 1.1 to 1.5 म्यूमीटर वाइड। ये इसका एवरेज साइज है बैक्टीरियल सेल का। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम की बात करूं, जो स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरियम सेल है, दैट इज द डाया लिस्टर निमोनस्टे, जिसका एवरेज साइज है 0.15 म्यूमीटर। ठीक है, और लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो वो स्पाइरोकिट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करता है, और उसका जो एवरेज साइज है दैट इज 500 म्यूमीटर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। इनके अगर नीट का एग्जाम किसी ने देना है तो उसमें ये साइजेस वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, बैक्टीरियल सेल्स आर क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइज की बात करेंगे, तो जो बैक्टीरियल सेल दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स है ना, ये अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है कोकस। कोकस क्या है? एक स्फेरिकल ओवॉइड आउटलाइन है। मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। So these are the types of coccus: monococcus, diplococcus, tetracoccus, streptococcus, staphylococcus और सर्किना। ठीक है, तो ऐसे दिस इज द टिप शेप ऑफ द कोकस विच इज स्फेरिकल और ओवॉइड इन आउटलाइन। तो वन बाय वन हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि मोनोकोकस क्या होता है, डिप्लोकोकस क्या होता है, टेट्राकोकस, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोनोकोकस है दैट अकर सिंगली, ये सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगली अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिप्लोकोकस के केस में, तो दो बैक्टीरियल सेल आपस में मिलके एग्जिस्ट करते हैं, टू इन टूज। और जो टेट्राकोकस में फोर फोर के मतलब टेट्रा, चार सेल्स मिल जुड़ के मतलब प्रेजेंट होते हैं, 4 सेल्स आर इन्वॉल्व। और स्ट्रिप्टोकोकस में जो है वो एक तरह की चेन में होते हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकस में वो ग्रेप लाइक होते हैं, दिस इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स। स्टेफिलोकोकस ग्रेप लाइक है, और सर्किना में वो 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मोनोकोकस सिंगली, डिप्लोकोकस इन टूज, टेट्राकोकस इन टेट्राड, स्ट्रिप्टोकोकस इन चेन्स, और जस्ट स्टेफिलोकोकस लाइक ग्रेप्स, एंड सर्किना इन 3D फॉर्म। तो ये फॉर्म्स है कोकस की। ठीक है, विच आर ऑफ 6 टाइप, दैट इज मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस एंड सर्किना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बेसिलस की बात करते हैं। तो बेसिलस क्या है? एक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके जिस विद एंड्स बीइंग फ्लैट, राउंडेड और सिगार शेप। जिसके जो एंड्स है, या तो वो फ्लैट होंगे, या तो वो राउंडेड होंगे, या सिगार शेप्ड होंगे। ठीक है, तो ये अब लाइक दिस, ये सिगार शेप, मतलब या तो फ्लैट या राउंड और सिगार शेप, ऐसी की शेप को हम बेसिलस बोलेंगे। अब ये जो बेसिलस है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स: डिप्लोबेसिलस, पेलिसेड बेसिलस और स्ट्रिप्टोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस 2 की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे, लाइक दिस स्ट्रक्चर। पेलिसेड बेसिलस में एक स्टैक की तरह, एक के ऊपर एक स्टैक की तरह। और स्ट्रिप्टोबेसिलस इन चेन, जैसे हमने स्ट्रिप्टोकोकस पढ़ा था वो भी चेन्स में था, ये स्ट्रिप्टोबेसिलस है, ये भी इन चेन्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बेसिलस बैक्टीरियल सेल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर स्पेरिलम की बात करें कि कुछ बैक्टीरिया एक कॉर्कस्क्रू की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक दिस। कुछ विब्रो की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, विब्रो मीन्स लाइक अ कॉमा, like as we can see this diagram, it is a comma shape। ठीक है, कर्व्ड होता है, और इसकी एग्जांपल है विब्रो की, विब्रो कॉलरे विच कॉजेस कॉलरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक्ड की। पोजेसिस अ स्टॉक लाइक दिस, कि जिस कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टॉक होती है, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, स्टॉक की तरह। और कुछ होते हैं बडिंग की फॉर्म में, विच आर स्वोलन एट प्लेसेस। कई कई जगह में जो बैक्टीरियल सेल्स है वो स्वोलन होते हैं, फूले हुए होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सो नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं
बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलेशन। फ्लैजेलेशन एक तरह का लोकोमोटिव ऑर्गन कह सकते हैं, एक एक्सटेंशन है, उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाता है एट्रेकस, जिसमें फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोनोट्राइकस, जिसमें एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होता है एट और नियर वन ऑफ द एंड, एक ही एंड के बैक्टीरियल सेल के एक एंड पे एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। मोनो मीन्स वन, ठीक है, तो ओनली सिंगल फ्लैजेलम अक्कर्स। नेक्स्ट आ जाता है एम्फीट्रिकस। एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, दैट मीन्स एज द नेम इंडिकेट्स कि जो फ्लैजेला है वो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होगा लाइक दिस। नेक्स्ट आ गया सिफेलोट्रिकस। अ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला इज फाउंड ओनली एट वन एंड, कि जो फ्लैजेला का ग्रुप है वो एक ही एंड पे प्रेजेंट होगा लाइक दिस। ठीक है, दूसरे एंड पे नहीं प्रेजेंट होगा, एक ही एंड पे गुच्छे के जैसा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लोपोट्राइकस। लोपोट्राइकस क्या है कि इसमें जो ग्रुप ऑफ फ्लैजेला ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे। सिफेलोट्रिकस में एक साइड पे प्रेजेंट है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और इस एंड पे भी प्रेजेंट है, तो ऐसे को हम बोलेंगे लोपोट्राइकस। नेक्स्ट आ गया पेरिट्राइकस, जिसमें फ्लैजेला पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.